हाय गाइस, क्लास 12 का स्टूडेंट है, कॉमर्स ले रखा है, बिजनेस स्टडी जैसे सब्जेक्ट में पता नहीं चल रहा है कि भैया किस तरीके से याद करें। इतने लेंदी आंसर लिखने का तरीका और ये दिमाग में बैठ नहीं रहा है। तो टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ। आज 15 से 20 मिनट इस वीडियो को दे दे बस। इतने में तेरा फर्स्ट चैप्टर जो कि बिजनेस का क्लास 12 का नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट हम बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। और जो तेरी मेन हेडिंग रहती है ना, मेन पॉइंट, वो तो यही याद कर लेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया आप लोगों को, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट की बात हो रही है तो पहले हमको पता तो होना चाहिए मैनेजमेंट होता क्या है। एक्चुअली में हर जगह पर मैनेजमेंट की जरूरत है बच्चा। जहां पर भी तुम देखोगे, तुम्हारा स्कूल में भी या फिर कोई सा फंक्शन आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है, मैनेजमेंट इज द अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंसीली। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है भैया? देखो, इफेक्टिवनेस यहाँ पर तीन चीज आप ध्यान से रखिएगा, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। प्रोसेस यानी आपको पहले प्लानिंग बनाना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपको उसके लिए स्टाफिंग रखना पड़ेगा, स्टाफिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो ये तो आपकी प्रोसेस हो गई। अभी इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। अभी बिल्कुल अपन एक एक करके एक एक चीज अपन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही समय पर काम कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर काम कर लेना, ठीक है ना। और इफिशियंसी का मतलब होता है कम लागत में, मतलब मिनिमम कॉस्ट में आपका बहुत अच्छी तरीके से आउटपुट उस चीज का मिल जाए। तो ये होता है मैनेजमेंट, ठीक है ना। अपना जो अगला टॉपिक है अपना वो है मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके फीचर्स और उसके नेचर। तो बेटा अब अपन पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या होता है ना, गोल ओरिएंटेड। आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया है, उसमें आप सबसे पहले क्या कहोगे कि आपका जो गोल है वो आप अचीव कर सको, इसलिए आप मैनेजमेंट बनाते हो। सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कभी भी दिखाई नहीं देता, बस आप उसको महसूस कर सकते हो। जो आपकी अचीवमेंट है उसको आप महसूस कर सकते हो, कभी भी देख नहीं सकते, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई अकेला व्यक्ति नहीं करता बेटा, जब आप लोगों को एक साथ जोड़ोगे, टुगेदर वर्क करवाओगे, तभी तो एक आपकी ग्रुप एक्टिविटी बनेगी। तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका कि ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, ना कि एनिमल्स एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन ही है जो सेंस लगा के उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में चीजें करता है, ठीक है ना। थर्ड जो लास्ट पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ वाला, वो है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिना रुके वो चलती रहती है कि पहले प्लानिंग बनेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, फिर स्टाफिंग बनेगा, फिर डायरेक्टिंग बनेगा, उसके बाद कंट्रोलिंग होगा। तो हर जगह पर मैनेजमेंट क्या है, आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम होता है भैया? तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन आता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ये सब क्या करते हैं ना, जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, उसके बाद ये किसको भेजते हैं? मिडिल लेवल को। अब सेकंड लेवल क्या आती है, आप ऑटोमेटिक समझ गए हो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, यहाँ पर जितने भी मैनेजर है, जितने भी सेक्शनल डिपार्टमेंट है, ये उनका काम रहता है कि उन पॉलिसियों को अप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर होगा, यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजर होगा, यहाँ पर आपके पास मार्केटिंग मैनेजर होगा, यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंटल हेड मैनेजर होगा। तो यहाँ पर अलग अलग मैनेजर रहते हैं जो कि उन पॉलिसियों को अप्लाई करते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा भेजी गई है। और ये लेवल किसके बीच में आता है? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देन आफ्टर अपना लास्ट पॉइंट है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम करते हैं? अब ये क्या है ना, डायरेक्टली जुड़े रहते हैं किससे? स्टाफ से। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ होता है ना, उससे जुड़े रहते हैं भैया, ठीक है ना। तो जो भी पॉलिसीज वगैरह अप्लाई करते हैं, टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, देन आफ्टर जो लोअर लेवल के रहते हैं, उनको डायरेक्ट किससे जुड़े रहते हैं? वो वर्कर से। तो उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इन पॉलिसियों के बारे में समझाते हैं, उनको काम के बारे में समझाते हैं कि इस तरीके से इस काम को अप्लाई करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो, ठीक है। तो पहला इंपोर्टेंस होता है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला इंपोर्टेंस होता है वो क्या होता है अपना? मीटिंग ऑफ चैलेंजेस। जो मैनेजमेंट रहता है ना, बहुत सारे चैलेंजेस
फेस करने पड़ते हैं उसको, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, जब जाकर वो एक अच्छी तरीके से टीम डेवलप करता है। सेकंड वाला क्या होता है आपका, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब आपके पास है ना ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस होंगे तो उसका बेटर तरीके से यूटिलाइज करो आप, ना कि मतलब उसका वेस्ट करो, मतलब वेस्ट यानी उसको खराब कर दो, अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करो। जैसे कि आपके घर में आपको पता है कि रात को अगर चावल बन रहे हैं तो सुबह उसको बघार लगाकर आप खा लेते हो ना सुबह सुबह, तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो गया उस रिसोर्स का, मतलब वो वेस्ट नहीं गया। तो आपका भी मैनेजमेंट में ऐसा है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेशन, कि आपका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा, आपको लोगों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, जब जाकर वो टीम का गोल अचीव कर पाओगे। फोर्थ है आपका इनोवेशन, आपको नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स, आपकी जो नई नई प्रोसेस है आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, जब जाके आपका मैनेजमेंट स्किल आपकी डेवलप हो पाएगी और आप मैनेजमेंट के साथ मिक्स मैच कर पाओगे, मैच कर पाओगे सॉरी। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन है? तो पहले समझते हैं प्रोफेशन होता क्या है। तो प्रोफेशन क्या होता है ना, जितने भी सीए हैं, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट यानी इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये सब क्या है ना प्रोफेशन के अंदर आते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज है ये। ठीक है, तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं कुछ पॉइंट्स के बेस पर कि प्रोफेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बेटा देखो हमारा जो प्रोफेशन है उसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत है, और जो मैनेजमेंट है उसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत है। सेकंड पॉइंट है सर्विस मोटिव। तो अब देखो भाई जो मैनेजमेंट है उसमें तो सर्विस मोटिव रहेगा, पर प्रोफेशन में सर्विस मोटिव का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट के हम बेस्ड करेंगे वो हम करेंगे कि रेस्ट्रिकेटेड एंट्री। अब रेस्ट्रिकेटेड एंट्री क्या होती है भैया, मतलब देखो जो प्रोफेशन है उसके लिए आपको एक स्पेशल एक एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको स्पेशल एक डिग्री मिलती है, स्पेशल नॉलेज मिलता है उस चीज का। ठीक है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। आप मैनेजमेंट में हर कोई कर सकता है, जिसको उसको बेसिक सा नॉलेज भी याद है मैनेजमेंट का, वो व्यक्ति भी कर सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन पूरी तरीके से। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो मैनेजमेंट इज ए साइंस और आर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमपी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो हर साल आता ही आता है ये, एक ना एक साल छोड़कर मतलब। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट। तो हम बोलेंगे यस मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट, बोथ ये दोनों ही होता है। तो हम पहले समझेंगे कि मैनेजमेंट इज अ साइंस कैसे है मतलब। तो सबसे पहला पॉइंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो जो साइंस है वो पूरे सिस्टमेटिक के हिसाब से चलती है ना, पूरे सिस्टम के हिसाब से चलती है, पूरे रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट है भैया वो भी पूरे रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, वो भी पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो करता है। ठीक है, देन आफ्टर आता है आपका सेकंड पॉइंट, वो है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब जो रहते हैं ना आपका जो साइंस रहती है वो काय पे बेस्ड है, पूरे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करा जाता है, रिसर्च करा जाता है, उसके बाद अप्लाई किया जाता है। बट हम मैनेजमेंट में ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है ना ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई है, मतलब जो इंसान है उसके द्वारा बनाया गया है। तो ह्यूमन बीइंग के अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग चीजें दिख रहे हैं, अलग अलग ह्यूमन बीइंग में दिमाग है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ठीक है ना, फिर देन आफ्टर जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो मैनेजमेंट जो साइंस है उसके जो रूल है, जो उसकी नॉलेज है वो पूरी जगह एग्जैक्ट से अप्लाई करी गई है। पर जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें ऐसा नहीं कर सकते भाई, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग थिंकिंग। ठीक है ना, तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल। तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके से हम साइंस भी नहीं है और पूरी तरीके से आर्ट भी नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो करने वाले हैं हम मैनेजमेंट इज अ आर्ट। सबसे पहला पॉइंट है जिसका एक्सचेंज द थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो जो आर्ट है ना, जो आर्टिस्ट रहता है उसको भी थ्योरेटिकली नॉलेज का पढ़ना पड़ता है, और जो हमारा मैनेजर है वो भी थ्योरेटिकली नॉलेज के बेस पे ही रहता है। सेकंड पॉइंट आपका जो है वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी जो आर्ट है वो क्या करता है ना आर्टिस्ट उसको अप्लाई करता है अपनी लाइफ में है ना पर्सनली, और जो हमारा मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है वो भी हमारे क्या करता है पूरी तरीके से अप्लाई करता है हम अपनी लाइफ में मैनेजमेंट की स्किल को। ठीक है ना, फिर आगे जब आप पढ़ोगे जो थर्ड पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आपका जो लास्ट पॉइंट है ये बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। तो देखो आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसके आर्ट फॉर्म को अच्छी तरीके से करने के लिए, तो मैनेजर भी कैसे करता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अच्छी करने के लिए। तो आप कह सकते हो अच्छी तरीके से कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से आर्ट है, पर साइंस कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। आप बोल सकते हो मैनेजमेंट से आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है बेटा, पहला जो टॉपिक होता है अपना मतलब जो फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन वो होता है अपना प्लानिंग। प्लानिंग में अपन क्या करते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। हम सारी चीजें एडवांस में सोच के रखते हैं कि हमको ये करना है, इस तरीके से करना है और इस तरीके से हमारा मैनेजमेंट को चलाना है। सेकंड पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, उनको सबको इकट्ठा करना, ठीक है ना, उनको सही चीजें बताना, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम बताना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना भी पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से चलाना भी पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो थर्ड पॉइंट होता है आपका
स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब देना, ठीक है ना, जो जिसके लिए बना है ना उसको वो चीज प्रोवाइड करना। जो हमारा हेनरी फ्यूल है ना उसने भी ये बोला था कि भैया जो जिस चीज के लिए बना है उसको राइट प्लेस पे राइट जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर उसका आता है डायरेक्टिंग, ठीक है ना। अब भैया आपने स्टाफ तो रख लिया, अब स्टाफ तो अपने मन की करेगा, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, आपको सही राह बताना पड़ेगा, भैया तेरे को ये काम करना है, तेरे को इसलिए रखा है, तेरे को ये काम करना है। इसी के अंदर आता है लीडरशिप भी आता है और मोटिवेशन भी आता है, ठीक है ना। और मतलब लीडरशिप के अंदर रहना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करके रखना पड़ेगा आपके एम्प्लॉइज जो आपके अंदर काम कर रहे हैं। फिर क्या आता है आपका डायरेक्टिंग के बाद जो सबसे लास्ट फंक्शन रहता है अपना प्राइमरी का, वो होता है आपका कंट्रोलिंग। अब आपको एनालाइज करना है कि आपकी जो प्लानिंग बनाई थी आपकी उसके हिसाब से चल रहा है पूरा काम, आपका पूरा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, सबसे लास्ट स्टेप होती है, और आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि भैया सही से काम कर रहे हैं कि नहीं एम्प्लॉय, ठीक है ना, कोई मक्कारी तो नहीं कर रहा है। ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, जो आपने प्लान बनाया था वो सब उसके अकॉर्डिंग सारा काम चल रहा है। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सेकेंडरी फंक्शन पढ़ने वाले हैं। हमने प्राइमरी बहुत अच्छी तरीके से समझे, मेजर फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझे। अब जो बेटा जी अपन करने वाले हैं वो है हमारा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या बोलता है बेटा, सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले आता है आपका कम्युनिकेशन। आपके पास क्या होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन के साधन होने चाहिए, आप एक दूसरे से आपका कॉन्टेक्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। आप इस कंट्री में ले रहे हो, दूसरा कोई दूसरे कंट्री में ले रहा होगा, या फिर आप एक अलग स्टेट में और दूसरा कोई से अलग स्टेट में, बट आपका जब कम्युनिकेशन बनेगा तभी तो आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है वो कर पाओगे आप उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, आप अकेले चलोगे काम नहीं चलेगा, आपको लोगों को टीम वर्क करना पड़ेगा, ग्रुप एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर आपका जो मैनेजमेंट है वो काम कर पाएगा, उसका फंक्शन है ये सेकेंडरी फंक्शन। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है इनोवेशन। आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा, नए नए इंप्लीमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पुराना चल रहा है उसको ही चलाते जाओ, ठीक है। तो इनोवेशन का मतलब है नवाचार, मतलब नई नई चीजों का इम्प्लाई करना, नए नए डिसीजन लेना, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आगे ऊपर जाए, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन। अब आपने ये सब चीजें कर ली, अब आपको लोगों के सामने उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको उसको लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ये वर्क करता है, इस तरीके से वर्क करता है, और ये चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती है, ठीक है बेटा। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन। भैया कोऑर्डिनेशन होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन यानी हिंदी में बोलते हैं समन्वय। कोऑर्डिनेशन का मतलब जहाँ पे अलग अलग ग्रुप ऑफ द पीपल, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल है, उनको सबको एक साथ टुगेदर करके आपकी एक टीम बनाना मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, जिससे वो सही तरीके से अपना गोल अचीव कर सके, आपकी मैनेजमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके जो जो आपने सोच रखा है। तो कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल को एक साथ लाना और उनसे एक साथ यूनिटी बनाकर काम करवाना, ठीक है ना। ये कैसे रिलेटेड रहता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल मैनेजमेंट, दोनों से रिलेटेड रहता है। कोऑर्डिनेशन सिंपल वर्ड में आप बोलो तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, जहाँ ग्रुप ऑफ द पीपल इकट्ठा होकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन बात करने वाले हैं वो इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला कोऑर्डिनेशन का पॉइंट क्या है आपका, रेड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपस में आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें ही लोग बाग अगर लड़ रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके मेंबर्स हैं, जो मैनेजमेंट की टीम है वो आपस में लड़ रही है, तो क्या मैनेजमेंट का गोल अचीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, रेड्यूस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है ना कि जो लड़ाई झगड़े हैं उसको कम करता है। सेकंड है बेटर डिसीजन मेकिंग, कि आपके पास अगर टीम अच्छी होगी, मैनेजमेंट वाले टीम अच्छी होगी, सब लोग अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होंगे, तो आपका जो डिसीजन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, जो आपका मैनेजमेंट का जो डिसीजन रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से आप अचीव कर पाओगे। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से अगर पीपल आप एक साथ जोड़ते हो तो उसका इफर्ट, मतलब बहुत सारा तगड़ा इफर्ट भी लगेगा और आपका जो मैनेजमेंट का गोल है वो आप अच्छी से अचीव कर पाओगे। जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है आपका इंप्रूव द एफिशिएंसी। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे, आपकी मतलब जो भी डिसीजन लेोगे आप, या फिर जो भी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी, या फिर जो भी मैनेजमेंट के लोग एक साथ जो इकट्ठे होंगे वो क्या कर पाएंगे ना, इफिशिएंसी, मतलब बेटर तरीके से बेटर रिजल्ट आपको दे पाएंगे उस रिसोर्स का यूज कर बेटर वे में। तो ये हमारा इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन खत्म होता है, ठीक है कॉमर्स गैंग। इस वीडियो में इतना ही था, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। बहुत वन शॉट अपन ये शॉट कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक एक रिवीजन पेज चल रहे हैं। अगली बार से एक और चैप्टर आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।